नमस्कार। आज हम टेलीफोन के आविष्कार और उसके दिलचस्प सफर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक काफी विस्तृत लेख है इस पर। हाँ बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और दुनिया पर इसका क्या असर रहा। और हाँ, कुछ अनसुनी सी बातें भी हैं इसमें। सही कहा। शुरुआत ही देखिए कितनी मजेदार है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनके जो प्रतिद्वंदी थे एलिशा ग्रे, हाँ। वो पेटेंट ऑफिस में बस चंद घंटों के फासले से आगे पीछे हुए। सोचिए जरा, कुछ घंटे और शायद इतिहास कुछ और होता। है ना। चलिए इसी तरह की और बातें देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझने के लिए कि टेलीफोन कितना बड़ा कितना क्रांतिकारी बदलाव था, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। टेलीग्राफ के जमाने में। हाँ, वो मोर्स कोड वाला सिस्टम। हाँ बिल्कुल, वो टिक टिक डॉट्स और डैशेस, उससे सिर्फ लिखित संदेश भेजे जा सकते थे और उसके लिए भी खास ट्रेनिंग वाले ऑपरेटर चाहिए होते थे। आवाज नहीं जा सकती थी। नहीं, आवाज भेजना तो मुमकिन ही नहीं था। तो इसी कमी को पूरा किया बेल के आविष्कार ने, है ना। लेख तो उन्हें ही पहला व्यावहारिक टेलीफोन बनाने का श्रेय देता है। हाँ, लेख के मुताबिक 7 मार्च 1876 ये वो तारीख है जब उन्हें अमेरिका में पहला पेटेंट मिला। और वो पहले शब्द वो तो बड़े मशहूर है। हाँ वो तो है, मिस्टर वॉटसन यहाँ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अपने सहायक थॉमस वॉटसन से कहा था उन्होंने। कमाल है, पहली बार किसी की आवाज तार के पार गई। सही, ये सिर्फ संदेश नहीं था, ये इंसान की आवाज थी। ये काम कैसे करता था, मतलब क्या विज्ञान था इसके पीछे। देखिए, लेख बताता है कि इसका जो मूल सिद्धांत है वो बड़ा सरल था कि आवाज की जो कंपन होती है, वाइब्रेशंस, वो एक पतली सी झिल्ली डायफ्राम को हिला सकती है और वो हरकत बिजली के करंट में हल्का सा बदलाव लाती है। अच्छा। और उसी बदलते हुए करंट को तार के दूसरे सिरे पर वापस आवाज में बदल दिया जाता था। बस यही वो चीज थी जो इसे टेलीग्राफ से एकदम अलग बनाती थी, आवाज का सीधा प्रसारण। तो आविष्कार तो हो गया, इसके बाद क्या हुआ, कैसे फैला ये। बदलाव काफी तेजी से आया। लेख के हिसाब से 1877 में ही अगले ही साल पहली कमर्शियल टेलीफोन सर्विस शुरू हो गई। इतनी जल्दी। हाँ, और यहीं से फिर समाज पर असर दिखना शुरू हुआ। कारोबार का तरीका बदला, लोग दूर बैठे परिवार जुड़ने लगे, दुनिया वाकई छोटी होने लगी थी। और टेक्नोलॉजी भी रुकी नहीं होगी। वो डायल वाले फोन का जिक्र है लेख में। हाँ बिल्कुल। 1891 में आया रोटरी डायल, वो जिसमें उंगली से चक्री घुमाकर नंबर मिलाते थे। हाँ, देखा है पुरानी फिल्मों में। फिर 1927 में एक और बहुत बड़ी बात हुई, पहली ट्रांस अटलांटिक कॉल, न्यूयॉर्क से लंदन। अरे वाह, मतलब दो महाद्वीपों के बीच सीधी बातचीत। सोचिए कितना बड़ा एहसास होगा वो, ये वाकई दुनिया को जोड़ रहा था। डायल करना तो बाद में और आसान हुआ होगा। बिल्कुल। 1963 में टचटोन डायलिंग आ गई, बटनों वाला सिस्टम। वो टक की जगह बीप बीप, उसे नंबर मिलाना काफी तेज हो गया। लेकिन असली क्रांति तो तब हुई जब फोन से तार हट गया। लेख में 1973 का साल अहम बताया गया है। हाँ, वो पहली मोबाइल फोन कॉल मोटोरोला के मार्टिन कूपर ने की थी। ये तो गेम चेंजर था। बिल्कुल, यकीन। और फिर लेख दिखाता है कि कैसे 90 के दशक में सेलफोन आम होने लगे और फिर 2000 के दशक में स्मार्टफोन आ गए। बिल्कुल। और स्मार्टफोन ने तो फोन की परिभाषा ही बदल दी। वो सिर्फ बात करने का यंत्र नहीं रहा, इंटरनेट, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, जीपीएस, सब कुछ आपकी जेब में। लेख में कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो हैरान करती हैं, जैसे पहला टेलीफोन एक्सचेंज वो 1878 में ही खुल गया था कनेक्टिकट में। हाँ, आविष्कार के सिर्फ 2 साल बाद व्यवस्था कितनी तेजी से बनी। और वो पहला मोबाइल फोन मोटोरोला वाला डायनाटैक 8000X 1983 का। हाँ, उसका वजन बताया गया है करीब 1 किलो और कीमत लगभग $4000। 1 किलो और $4000 आज के हिसाब से तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, उसको लेके घूमना भी एक्सरसाइज जैसा रहा होगा। लेख में एक और मजेदार बात है, ये जो हम फोन उठाते हैं हेलो बोलते हैं, ये ग्रैहम बेल का आइडिया नहीं था। अच्छा, तो किसका था? ये थॉमस एडिसन का सुझाव था। लेख कहता है कि बेल तो अहोय कहना पसंद करते थे, जैसे जहाजों पर बोलते हैं। अहोय हेलो ज्यादा चल लगता है। हाँ, शायद ज्यादा आसान जगह होगा लोगों को। और फिर 2007 में आईफोन आया। लेख भी मानता है कि उसने स्मार्टफोन के अनुभव को एक नई दिशा दी। हाँ, वो फोन, इंटरनेट और मल्टीमीडिया का जो संगम था, वो एक अलग ही क्रांति थी। आज देखें तो दुनिया भर में 5.4 अरब से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। 5.5 अरब। ये संख्या दिखाती है कि संचार हमारी जिंदगी का कितना कितना अहम हिस्सा बन चुका है। जाहिर है, और शायद इसी वजह से जैसे लेख भी इशारा करता है, वो पुराने लैंडलाइन फोन अब धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। हाँ, स्मार्टफोन्स और फिर ये वीओआईपी कॉल्स, मतलब इंटरनेट वाली कॉलिंग, जैसे व्हाट्सएप कॉल या स्काइप, इन्होंने काफी हद तक जगह ले ली है। तो कुल मिलाकर टेलीग्राफ के उन तारों से लेकर आज हमारी जेब में रखे इस छोटे से सुपर कंप्यूटर तक टेलीफोन का सफर वाकई अविश्वसनीय रहा है। निश्चित रूप से इस एक आविष्कार ने दुनिया को कितना बदल दिया, लोगों को जोड़ा, व्यापार को बदला और उस पूरी आधुनिक संचार क्रांति की नींव रखी जिस पर आज हमारी डिजिटल दुनिया टिकी है। स्मार्टफोन, वीडियो कॉल, इंटरनेट सब कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना कि आवाज को डेटा में बदलने का जो वो बुनियादी सिद्धांत था टेलीफोन का, वही सिद्धांत आज एआई वाले वॉइस असिस्टेंट्स या इस तरह की दूसरी टेक्नोलॉजीज को भी संभव बना रहा है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि अगर ये आविष्कार न हुआ होता तो आज की हमारी कनेक्टेड दुनिया, ये जुड़ाव, ये कैसा होता? क्या हम कल्पना भी कर पाते उस दुनिया की? शायद नहीं। शायद नहीं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है।